नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपी पुलिस रे एग्जाम की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। साथियों, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम 23 अगस्त से होना है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? ऑप्शन है विलियम जोन्स, विलियम बेंटिक, विलियम हॉकिंस और ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। तो साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? इसका ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑप्शन डी है यूरोप महाद्वीप है। तो साथियों, कर्क और मकर रेखा जो है आपका यह है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो साथियों, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है आपका यह है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो साथियों, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने ग्रहण की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, बोर्नियो द्वीप या फिर ऑप्शन डी है मेडागास्कर द्वीप है। तो साथियों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका यह है मेडागास्कर द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडागास्कर द्वीप है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, महानदी, रावी नदी या फिर डेन्यूब नदी। तो साथियों, ओडिशा की सबसे लंबी नदी जो है आपका यह है महानदी है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, महानदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से पापनासम परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो प्यारे साथियों, पापनासम परियोजना जो है आपका यह है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों, आप बताना है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो साथियों, यह है मिहिर सेन है। कौन है? मिहिर सेन है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एकता स्थल निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, ज्ञानी जैल सिंह, भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, एकता स्थल जो है आपका यह है ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह है। साथियों, अगर भीमराव अंबेडकर की पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर की जो है समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चैत्र भूमि है। क्या? चैत्र भूमि स्थल जो है आपका यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है। गांधी जी की पूछा जाए तो राजघाट है। क्या? राजघाट है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नॉरमैंडी बीच निम्न में से कहां पर स्थित है? तो साथियों, नॉरमैंडी बीच कहां पर स्थित है? स्पेन, रूस, ईरान या फिर फ्रांस? तो साथियों यह आपका फ्रांस में स्थित है। कहां? फ्रांस में। प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है आपका यह है थार मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, थार मरुस्थल है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आपका कौन सा है? तो साथियों, इसमें जो है आपका गुरु ग्रंथ साहिब है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों, आप बताना है कि प्रकाशीय फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों, यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक या फिर राजस्थान है? तो साथियों, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार जो है आपका ये है हरियाणा में स्थित है। कहां? हरियाणा में। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किससे संबंधित है? तो साथियों, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास किससे संबंधित है? तो साथियों यह कोयला की खोज से संबंधित है। किससे? कोयला की खोज से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजघाट निम्न में से किसकी समाधि स्थल है? तो साथियों, पिछले क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर दिया था कि राजघाट जो है आपका महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ज्ञानी जैल सिंह का क्या है? तो एकता स्थल है। कौन सा? एकता स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, केटी शाह या फिर जीबी कृपलानी? तो साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है आपका लिम्पोपो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कैमरून के मध्य स्थित है? तो साथियों, यह आपका कोरोमंडल तट है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, कोरोमंडल तट है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्यारे साथियों, पंचायती राज जो है आपका यह है सत्ता के केंद्रीयकरण पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, सत्ता के केंद्रीयकरण पर। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? अवसादी, कायांतरित, रूपांतरित या फिर आग्नेय? तो साथियों, अधिकांश भूपर्पटी जो है आपका आग्नेय शैल से बनी है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, आग्नेय शैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आनंद मठ, भगवत गीता, मुंडक उपनिषद या फिर ऋग्वेद? तो साथियों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर को जो है आपका यह है 1973 ईस्वी में आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो साथियों, सबसे पहले जो है आपका बंगाल विभाजन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है
बी हो जाएगा बंगाल विभाजन। साथियों बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। और रद्द कब हुआ था? तो रद्द आपका 1911 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर उड़ीसा? तो साथियों यह है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा राज्य से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों यह है अनुच्छेद 24 है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा अनुच्छेद 24 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो यह आपका इल्तुतमिश था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर, लखनऊ, कोलकाता या फिर मेरठ है? तो साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो है आपका कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था लखनऊ में? तो यह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? 1916 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? लैब्राडोर धारा, कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो साथियों यह है गल्फ स्ट्रीम है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम है। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1929 में, 1932 में, 1927 में, 1934 में? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है आपका 1929 ईस्वी में पूरा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 ईस्वी में। साथियों भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब आरंभ हुआ था? अगर आपसे आरंभ पूछा जाए तो यह आपका 1912 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब? 1912 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 1929 ईस्वी में जो है आपका बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो साथियों आप बताना है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो साथियों यह 1993 ईस्वी में किया गया था। कब? 1993 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस देश में शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों किस देश में शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो साथियों यह यूएसए में लागू किया गया था। कहाँ? यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, गुरु रामदास या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस था। क्या? रामकृष्ण परमहंस। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान है? तो साथियों कजरी लोकगीत जो है आपका यह है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़ है? तो साथियों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? तो साथियों नागा अर्जुन सागर बांध जो है आपका यह है कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा नदी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो साथियों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा महेंद्रगिरी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका महेंद्रगिरी है। मुआत्सो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड या फिर ओडिशा? तो साथियों मुआत्सो उत्सव भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा नागालैंड में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था? तो साथियों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1999 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1999 ईस्वी में। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 9। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो साथियों आप बताना है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो साथियों यह 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1922 ईस्वी में। साथियों असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? अगर आपसे शुरू पूछा जाए तो 1920 में शुरू हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। और समाप्ति की बात की जाए तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका साथियों कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। दीपा कर्माकर का संबंध निम्न में से किस खेल से है? गोल्फ, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर जिम्नास्टिक है? तो साथियों दीपा कर्माकर का संबंध जो है आपका जिम्नास्टिक्स से है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, संदीप दीक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा कपिल देव। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 47 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।